Hello everyone and welcome back to Newton Academy. Today we are diving into class 11 Commerce. We are starting with chapter 1 Accounting and its terminology. इस वीडियो में हमारा खास फोकस रहेगा अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणात्मक विशेषताएं, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है. मेक श्योर टू ग्रैब योर नोटबुक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं को समझाइए. 1. अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने योग्य, बोधगम्यता. 2. रेलेवेंस, कनेक्टेड, यूजफुल, एप्लीकेबल, प्रासंगिकता, जुड़ा हुआ, उपयोगी, लागू होने योग्य. 3. रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता. 4. कॉम्परेबिलिटी, तुलनात्मकता. Qualitative characteristics of accounting information prove helpful to the user and also help him take various decisions. लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषताएं उपयोगकर्ता के लिए सहायक साबित होती है और विभिन्न निर्णय लेने में भी उसकी मदद करती है. Following are the qualitative characteristics of accounting information. लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषताएं निम्नलिखित है. 1. Understandability, समझने योग्य, बोधगम्यता. Accounting information should be presented in such a manner that the user can understand it easily. लेखांकन सूचना को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि उपयोगकर्ता इसे आसानी से समझ सके. The accounting information should be presented appropriately and accurately. लेखांकन सूचना को उचित और सटीक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए. उदाहरण के लिए, if an entry is recorded for a transaction which is not properly classified or if its language is not clear, it would not be possible to understand the accounting statements properly. यदि किसी ऐसे लेन देन के लिए प्रविष्टि एंट्री दर्ज की जाती है जिसे ठीक से वर्गीकृत नहीं किया गया है या यदि उसकी भाषा स्पष्ट नहीं है, तो लेखांकन विवरणों अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को ठीक से समझना संभव नहीं होगा. 2. Relevance, कनेक्टेड, यूजफुल, एप्लीकेबल, प्रासंगिकता, जुड़ा हुआ, उपयोगी, लागू होने योग्य. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट, prepared with specific objectives in mind and include all necessary data to satisfy those goals. लेखांकन सूचना प्रासंगिक होनी चाहिए, विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए और उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक डेटा इसमें शामिल होने चाहिए. For instance, a lender needs to know if assets are free from debt and properly valued. उदाहरण के लिए, एक ऋणदाता उधार देने वाले को यह जानने की आवश्यकता होती है कि क्या संपत्तियां कर्ज से मुक्त है और उनका मूल्य सही ढंग से आंका गया है. 3. Reliability, विश्वसनीयता. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी ऑथेंटिक एंड रिलायबल. लेखांकन सूचना प्रामाणिक और विश्वसनीय होनी चाहिए. That is, it should not contain any error or false presentation. अर्थात इसमें कोई त्रुटि, गलती या गलत प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए. While writing the accounts, the biased view should not be adopted and such accounts should be presented in a neutral manner. खाते लिखते समय पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए और ऐसे खातों को तटस्थ, निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए. 4. Comparability, तुलनात्मकता. The quality of comparability needs to be followed while writing the accounts. खाते लिखते समय तुलनात्मकता के गुण का पालन किया जाना आवश्यक है. Hence, accounting information of a firm should be comparable for different years. इसलिए किसी फर्म की लेखांकन सूचना विभिन्न वर्षों के लिए तुलना करने योग्य होनी चाहिए. Likewise, accounting information of various firms should be comparable for any particular year. इसी प्रकार किसी विशेष वर्ष के लिए विभिन्न फर्मों की लेखांकन सूचना भी आपस में तुलना करने योग्य होनी चाहिए. Therefore, the accounting statements of any company shows the figures of previous year as well as for current year. इसीलिए किसी भी कंपनी के लेखांकन विवरण अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पिछले वर्ष के साथ साथ चालू वर्ष के आंकड़े भी दिखाते हैं. Accounts should be written as per those accounting principles which are generally accepted by all. खाते उन लेखांकन सिद्धांतों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार लिखे जाने चाहिए जो सभी के द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं.
So, that covers all the four qualitative characteristics of accounting: understandability, relevance, reliability, and comparability. I hope these concepts are completely clear to you now. अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो न्यूटन एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड गुड बाय।